को ऐसा कार्यकर्ता भी मिलेगा जिसने वो सारी बात और हमारे विधायक तो है उठाने का काम कराया, क्योंकि वह सुनिया मेरा बोलना होंगे नहीं। तो ये मुआवजा तो पिछले महीने का पेंडिंग है। बालसमंद तहसीलदार अपना बालसमंद आए तो पिछले महीने बैठ के थे धरने पे, वो तो आखिरी में 20-22 तारीख को बैठ के थे, लेकिन समस्या अपनी भी थी, अपन लेट पे थे और लोग मिल भी आए थे। जब समस्या उठानी होती तो 2 तारीख से विधानसभा का स्तर चल रहा था लगातार। उस दिन आया, मैंने कहा अपना एमएलए ने तो पंचकूला की जाठाई माँ भाई समझ में नहीं आया, नारायण का सीधा हेलीकॉप्टर पंचकूला दादा लागू कर जा उतरिया, फिर बेरा पड़ा आकुड़ा तो अपने प्लाट और फ्लैट है वो सारी बात मैं कह के गया और भी बता के गया। गुस्सा तो है दादा में हकार भी बहुत है, फिर न्यू भी हो जाए भाई तेरे खिलाफ कोई बोलना भी क्यों है। जिस तरह की बात उन्होंने कही, कोई पैसे से आंदोलन नहीं चलता, पैसे तो एक साधन मात्र है जो महाराज जिसे आदमी लगातार नहीं बैठ सकते, वो कैसे हो कर सकते हैं, वो यूएस हो कर सकते हैं, कमाड़ पावा हाँ तो 2 पैसे दे के चले जावा, और लगातार बैठांगे तो फिर वही बात है ना यही चलवा रहे हैं। पैसे से आंदोलन नहीं चलते साथियों, मैं पैसे से राजनीति चलती है। पैसे से राजनीति चलती होती तो कैप्टन अभिमन्यु कबीराम को और गौतम से नहीं आता, और मैं जितना सारा सौदा जायदाद मेरे दिशा के है इतने तो इलेक्शन में खर्च करते हैं। शावतरी जिंदल कभी कमल गुप्ता तो नहीं आ रही थी, बिरला पिलानी से नहीं आ रहा था कभी, ना तो लोकतंत्र में हेलीकॉप्टर की वोट है भाई, ना बड़ी गाड़ी की वोट, ना बड़ी काठी की वो कोठी है किसी का उसका वोट। ये जनता ने सिद्ध कर दिया। ये जो पंजाब का चुनाव था उसमें भी बड़े बड़े नेता जो लाखों करोड़ के मालिक थे वो चुनाव आ गए। तो विधानसभा में इस तरह की अच्छी बात करना, अगर कोई ये दे रहा है वो दे रहा है, मैं इतने समझदार हैं, विद्वान हैं, एलएलबी हैं, हमारे तो उम्र में भी बड़े हैं, राजनीति में भी बड़े हैं, तो इस तरह की अच्छी बात उनको शोभा नहीं देती। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं है, ठीक है गुआंढी भाई, यहाँ बढ़िया भाईचारा है परिवार का, लेकिन जो हल्के का नुमाइंदा है वो कोई अपनी बात नहीं कह पा रहा प्रशासन से, सरकार में, और फिर उसको जब लोग और उठाने का काम करते हैं तो फिर उस बात का दर्द भी नहीं मानना चाहिए, बुढ़ापा में यह आदत भी सुधारनी चाहिए। क्या छोटू राम में गाड़ देने लगा था, और कोई लड़ाई नहीं है, विचारा की लड़ाई है, नीतियां की लड़ाई है। अकादमिक ये किसान नेता क्यों नहीं अच्छे लगते, और किसानों का भी एक के बाद रिवाज क्यों नहीं अच्छे लगते। हमारा कोई जात पात में विश्वास नहीं है किसी भी किसान का, हमने तो पंडित जी भी बनाया दिया शरण लायक के, लेकिन उनकी जो सोच है, पिछले जो 23 मार्च का शहीदी दिवस था, लोकसभा चुनाव से पहले बरवाड़ा, मैं भी उसी स्टेज पे था, मैं भी जसपा में था और ये भी उसी स्टेज पे थे। वहां सरेआम छोटू राम को गद्दार कहने का काम किया। उससे बड़ा कोई किसान के लिए, गरीब के लिए, चाहे किसी भी जाति का हो, कोई नेता नहीं। चौधरी देवलाल के लिए भी इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते रहे, और बाकी जो बच गए उनकी तो विधानसभा के कारण में दर्ज है, चार्ज कटवा लो। जो चौटाला साहब हैं, चार्ज जिनके एमएलए बने, चाहे जयसिंह है चाहे बे सिंह है, उनके बारे में, और चलो हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे बारे में तो बोलना ही था, हमारी तो कोई ज्यादा हैसियत भी नहीं है। तो इस तरह के जो लोग आपके प्रति इतना जहर है, आप इस बात को समझो। माइक के माध्यम से राजनीति के बारे में भी खूब बात कहने का काम किया जाता है, राजनीति वाले न्यू है, राजनीति वाले न्यू है, बिल्कुल सही बात है। जब समाज में गिरावट आवे है, मास्टर चंद्र प्रकाश जी भी मैं पिछली बार आज कह रहे थे, वो फिर पूरे तबके में आवे है। जिसे मास्टर जी
और स्कूल में पढ़ाया करते तो आचरण होया करता, बच्चा ना आपस में के निफराम हो जाया करते समाज। ना तो उसे मास्टर रह रहे, ना उसे पंचायती रह रहे, ना उसे बराती रह रहे। आज कोई ढंग का आदमी तो सरपंच खड़ा होने भी तैयार नहीं होगा। तो राजनीति में जैसे भी लोग हैं और इसके बिना गुजारा भी नहीं है। मैं तो ये बहुत बड़ी बात मानता हूं कि आज मेरे सामने लगातार 16 तारीख से इसमें भारतीय जनता पार्टी ने वोट देनी है भी बैठे हैं, इसमें कांग्रेस ने वोट देनी है भी बैठे हैं, इसमें जसपा में वोट देनी है भी बैठे हैं। सारी पार्टियां के लोग भाईचारा की पूरी ताकत बना के यहाँ बैठे हैं। इसका जोरदार तालियों से आप लोगों को स्वागत करना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई नेता आपको रोक नहीं सकते कि आप इकट्ठे होकर आपकी मांग ना उठा सको। तो ये एकजुटता हमने बनाए भी रखनी है। और भाई जिनके बारे में कहूँ हमें तो ध्यान दे नहीं, धरना पे जो अपन बनाए हैं, कदे पंडित जी देखे हो, कदे कैप्टन साहब देखे हो, उनका तो वैसे ईश्वर भाई को अभिषेक में काम चाहिए है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह हमारी एकता भी कायम रहेगी और अपना हौसला कायम रखना है। जिस पर पानी प्याज है, जो इसका जिक्र था आपने, है कापड़ो तो ये ताऊ तो मेरा को नहीं आपका होगा। इंद्र जी का जिक्र था, ये अपनी सेवा कर रहे हैं। कोई पैसे से कर रहा है, कोई दूध तक कर रहा है, कोई लस्सी से कर रहा है, कोई टाइम दे के कर रहा है। सारे मिलजुल के लगे रहो। एक दिन जिम्मे तो नाते में लगता है तो सारे लग के जरूर इस लड़ाई में जीतांगे। इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई जीत ली। भाई सुरेश जी बैठे हैं, सारी कमेटी बैठी है, रामनिवास बैठे हैं और सारी जो हमारे खातों के प्रधान हैं वह भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो उनका भी आभार प्रकट करता हूं और आपसे ये निवेदन भी करता हूं कि और थोड़ा कस ला के देखेंगे। ईब तो मैंने सीआईडी वाले बताऊं थे, किस बात पर जिक्र चल रहा है, वही मुनासा कौन किसका बंदा है, किसने बनवा दिया हमारे सरकार के लोगों के बीच में। बीजेपी का नेता सोचा 13 बंदा है, जेजेपी वाले सोचते चलो किसी का बन जो, हमारी तो मांगे पूरी होनी चाहिए। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है भाई किसको इस बात का सिरे जाओगा तो इस साइड वाले में जाओगा जो इस साइड बैठे हैं। जब इस साइड वाले लोग ना हो, ये ताकत ना दे, ये हौसला ना दे, तो इस साइड वाले तो वह सांस लगा लेते पुलिस वाले। इनकी कोई ताकत नहीं, तो हम इस साइड बैठे हैं। आपकी ताकत है, आपको सारा श्रेय जाओगा और आपकी जीत होगी। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। हर भाई ईश्वर ने भी 2 शेर भी है।